हेलो आदाब सत श्री अकाल वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सिद्धांत सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब। आज हम कर रहे हैं लीनियर पेयर इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बनानी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बाद में जाएंगे, बाद में थोड़ी देर में जाएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इक्वेशंस कैसे बनानी है। इस चैप्टर में जितना ईजी आप इक्वेशन बना पाएंगे, जितना इजीली आप इक्वेशन बना पाएंगे उतना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे मेरे बच्चों। और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप इजीली इक्वेशन बना पाएंगे अगर आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन देखेंगे। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट। अभी कोच कौन है इंडियन क्रिकेट के? बहुत सारे हैं, अभी गौतम गंभीर है। तो द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। 3900 में क्या खरीदा उन्होंने? 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट की कॉस्ट मान लेता हूं ₹X, ठीक है ना, ₹X। और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की कॉस्ट कितनी मान लेता हूँ? ₹Y। अब यहाँ पे मैंने कॉस्ट मान ली है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पे किस चीज़ की? यहाँ पे मैं बात करूँगा आगे क्या बोला है, लेटर शी बाय। अच्छा, यहाँ पे शी है तो कोई लेडी कोच है। बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो उन्होंने क्या किया है, शी बाय अनदर बैट, एक और बैट खरीदा है, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल और खरीदी है, सेम काइंड ऑफ ₹1300। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होंगी, क्या कंफ्यूज होंगे कि क्या 3 + 1 खरीदा है? नहीं बेटा, उन्होंने नेक्स्ट में एक बैट और 3 बॉल अलग से खरीदी है जिसकी कॉस्ट ₹300 अलग से हुई है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन क्या बनेगी मेरे बच्चों? पहली इक्वेशन बनेगी, आपने क्या माना है, 3 बैट खरीदे। तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 बैट की कॉस्ट सर पड़ेगी 3X। एक बैट की कॉस्ट X, एक बैट की कॉस्ट X है। मान लो आप चॉकलेट लेने गए, 10 रुपये की चॉकलेट है, तो 3 कितने की आएगी? ₹30 की। 10 × 3। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, एक की कॉस्ट X है तो 3 की 3X, और इसमें मैं ऐड करूँगा किसको? 6 बॉल की कॉस्ट को। तो 6 बॉल की कॉस्ट हो गई है 6Y, और मिला के ये दोनों कितने पड़ रहे हैं बेटा? ₹3900। तो ₹3900 ये दोनों मिलाकर पड़ रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, शी बाय अनदर बैट। अब उसने एक और बैट खरीदा, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? एक बैट की तो X है, और साथ में खरीदी है 3 बॉल। तो 3 बॉल की कॉस्ट हो गई 3Y। इजी है ना। 2 इक्वेशन क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे X + 3Y हो रहा है बेटा पूरा 1300। ये आपकी क्या हो गई है? ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई है। बहुत ही सॉलिड इक्वेशन है, बहुत अच्छी है। अब इनको मुझे क्या करना है बच्चों? इनको मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले साइड में ग्राफ बनाऊंगा, या पहले एक काम करता हूँ, इसकी मैं टेबल बना लेता हूँ दोनों की अलग अलग। अगर मैं बात करता हूँ इस इक्वेशन की, तो इसके लिए मैं टेबल बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ। टेबल बनाने से क्या होता है? प्लॉटिंग ईजी हो जाती है। टेबल बनाने से क्या होता है बेटा? प्लॉटिंग ईजी हो जाती है। और हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट चाहिए एक लाइन को खींचने के लिए। एक लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट हमें फिक्स पॉइंट चाहिए ताकि हम इजीली एक लाइन बना सके। तो यहाँ पे वो 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं फर्स्ट केस में क्या ले लेता हूँ, x को 0 मान लिया। x को 0 मानेंगे तो y कितना आएगा? x को अगर 0 माना तो यहाँ पे 6y = 3900 हो जाना है, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3900/6। 6 की टेबल से जाता है 6 की टेबल से यस जा रहा है, ये हो रहा है 6
650, यानी कि ये बन रहा है 650। अगर मेरा x 0 है तो y 650 है। वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किस चीज़ की, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ y को 0 ले लेता हूँ। तो अगर मेरा y 0 है तो x कितना हो जाएगा, 3x + 0 = 3900, और इस केस में x मेरा हो जाएगा बेटा 3900/3। तो ये बन रहा है 1300 बन रहा है। तो मेरे दो कोऑर्डिनेट ये हो गए, मेरे दो कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं दूसरे वाले के लिए भी पहले क्या बना लेता हूँ, टेबल। उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। ईजी है, ये सब 9th का है, ये सब 9th में सिखाया गया था कैसे आपको टेबल बनानी है, कैसे प्लॉटिंग करनी है। वही चीज़ एक रिकॉल हो रही है, तो रिकॉल करने में क्या ही दिक्कत जा रही है, ईजी है। ओके, एक और टेबल बनाएंगे और यहाँ पे हम अगेन XY बनाएंगे। ये टेबल मैं बनाऊंगा बेटा इसके लिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लेट से x को 0 रखते हैं। अगर आप x को 0 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप x को 0 रखते हैं तो x को मैं क्या रख रहा हूँ 0, x को 0, x को क्या रखूँगा 0। तो ये बन रहा है 3y = 1300। ये क्या बन रहा है, 3y = 1300। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक सलाह देता हूं, आप यहाँ पे x को 0 ना लेके 100 ले लीजिए। अब आप कहोगे सर 100 क्यों ले, हमारी मर्जी, हम तो 0 लेंगे। 0 ले लीजिए, कोई बात नहीं। 0 लेने के बाद ये एक क्या बन जाएगा बेटा, इनफाइनाइट नंबर बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा, काइंड ऑफ डेसिमल्स में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें डेसिमल में ना ले जाके हम क्या करेंगे, ईजी करेंगे इसको। अगर मैं यहाँ पे 100 को, अगर मैं यहाँ पे x को 100 लेता हूँ तो मेरा इजी हो जाएगा डिवाइड करना। 1300 - 100 विच इज़ 1200, और 1200 बेटा 3 से डिवाइड होता है, तो ईजिली मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पे 400 मिल रहा है। अगर मैं x को 100 ले रहा हूँ तो y 400 मिल रहा है। ईजी वे में करेंगे ना, ईजी वे में करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं y को लेने वाला हूँ। y को अगर मैं 100 लेता हूँ तो x तो वैसे ही 1300 बन रहा है, ईजी है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, y को 0 ले लेता हूँ और मेरा x क्या बन जाएगा बेटा, मेरा x क्या बन रहा है 1300। वेरी गुड। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बनाएंगे अब यहाँ पे एक प्यारी सी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गया y, ये हो गया x। ठीक है ना, अब आप टेबल जो बनाओगे वो इस बेस पे बनाएंगे कि हमारा मैक्सिमम x कितना है। मैक्सिमम हमारा 13 जा रहा है पॉजिटिव का, और ये मैक्सिमम हमारा 650 जा रहा है भाई। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेता हूँ, ईजी रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और ये वाली साइड बड़ी बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 100 का गैप लेता हूँ या 200 का लेता हूँ। 200 का लेता हूँ तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। 200 का गैप ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, तो मैं 200 का गैप लेता हूँ यहाँ से। ये हो गया 200, 0 to 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800, 1000, 1200 और 1400। ओके, गुड। नाउ द थिंग इज व्हाट, कि अब मैं इसमें क्या करूँ सर, y वाली एक्सिस पे, तो y पे मैं 100 का गैप ले लेता हूँ। 100, 200, 300, 400, 500, फिर 600, और यहाँ पे कहीं 600 के बाद ये हो गया 650। ठीक है ना, तो ये मेरे कुछ पॉइंट मिल गए। इनके बेस पे ये आ गया -200, और इसकी मुझे इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं लगने वाली है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। अब मेरे को क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है। इजी है प्लॉटिंग करना, अभी तक जो हो रहा है वही चीज़ तो हो रही है। देखिए 0 और 650, x 0 है तो y 650 है, ये रहा। x 0 तो y 650 ये रहा, और x अगर 1300 है, 1300 यहाँ पे कहीं है, y 0 ये रहा।
ये मेरे पास क्या बन गए, ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, तो मेरे पास इजी हो जाता है 2 पॉइंट को जोड़ना वाया आ लाइन। तो ये आ गया आपका मेरे बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, जो यहाँ से पास जा रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ से बन रही है और यहाँ से पास हो रही है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। इस स्ट्रेट लाइन का ध्यान से समझिए, इस स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन क्या होगी, कोई बता पाएगा? एनीवन? यही तो होगी ना सर, यही तो होगी, यही तो है असली खेल। इस लाइन की इक्वेशन ये है, ये है इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन ये है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले पार्ट की, यानी कि इसको प्लॉट करना है। x मेरा 100 और y 400, x 100 y 400। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे बनाता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं ले लेता हूँ इसको x को 100, ये रहा, ये मान लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा x 100, ओके, और ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा सर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x को 100 मान लेंगे और y को 400 मान लेंगे। तो ये मेरा प्लॉटिंग पॉइंट मिल गया है मेरे बच्चों, ये है मेरा प्लॉटिंग पॉइंट, ये है मेरा प्लॉटिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं प्लॉट करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, ये है पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, 1300 एंड 0, 1300 एंड 0, तो वो तो ये रहा ना सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस लाइन को भी मिलाएंगे और यहाँ से इसको पॉइंट को मिला देते हैं। ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, कौन सी लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है सर, ये वाली लाइन है या नहीं है, बताओ जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, ये वाली लीनियर इक्वेशन की लाइन है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस 3y, x प्लस 3y, x प्लस x प्लस x प्लस 3y इक्वल टू 1300। 1300 ये वाली हो गई ये लाइन, ये हो गई ये लाइन। मुझे क्या करना था, मुझे अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना था और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना था। ये आपका पोर्शन हो गया अलजेब्रिकली और ये हो गया ज्योमेट्रिकली। बहुत बढ़िया, नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, फटाफट से नोट करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सेम टाइप है। जो अच्छे बच्चे हैं मेरी तरह वो इसको नोट करेंगे और जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं वो इसको करना शुरू कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये अपना आप ट्राई करें, पहले मैं तो करवा ही रहा हूँ आपके लिए, आप भी साथ के साथ ट्राई करिए। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, ठीक है ना जी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे से बढ़ता हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल की कॉस्ट क्या है 1 kg की, x मान लिया, 1 kg की x है, और 1 kg ग्रेप्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स बोले तो अंगूर, समझे लंगूर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, डोंट बी ऑफेंड। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कुछ प्यारी सी बात बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर है तो उसके पैसे बनते हैं 160। अगर मेरे पास इफ़ आई हैव 2 kg एप्पल, तो 2 kg इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg प्लस 1 kg इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg इज y इज इक्वल टू 160।
यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर के पैसे कितने हुए? 160 रुपीज़। और यहाँ पे आगे 4 केजी सेब और 2 केजी ग्रेप के, यानी कि आपका 4 केजी एप्पल और 2 केजी ग्रेप के जो पैसे बने, यानी कि अमाउंट बनी है 300 है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 इक्वेशन बन गई है। इनको अलजेब्रिकली मैंने क्या कर लिया है, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेड है। और अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली करने वाला हूँ। तो ज्योमेट्रिकली करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी होती है। इसकी मैं बनाऊँगा एक प्यारी सी टेबल में मैं लूँगा एक्स वाई, यहाँ पे 2 पॉइंट लूँगा और x को मैं मान लेता हूँ 0, तो y मेरा बन जाएगा 160 और y को अगर मैं 0 मानता हूँ तो x मेरा बन जाएगा 80। बहुत ही ईजी वे में, तरीके में ये आप बना सकते हो। बहुत आराम से, बहुत प्यार से ये टेबल बना सकते हो। बहुत ईजी है, मानना है बस एक बार x को 0 और एक बार y को 0, बन जाएगी। इसके बाद सेम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं हम। क्या करने वाले हैं बेटो? क्या करने वाले हैं बच्चों? हम यहाँ पे वही करेंगे जो ऊपर किया था। हम यहाँ पे एक बार x को 0 मानेंगे तो y हो जाएगा 150 और अगर मैं y को 0 मानता हूँ तो x कितना हो जाएगा बच्चों? x कितना हो जाएगा? 75। देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 304 से। देखो इसको मैं 0 मानता हूँ, यहाँ से 4 डिवाइड करेगा, 4 7 जा 28, 20 बचा, 4 5 जा तो 75। बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यार से समझ रहे हैं, तो प्यार से ही समझते रहिए। अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं? यहाँ पे मैं करने वाला हूँ आपके लिए, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको एक टेबल में। ठीक है, पहले हम बनाते हैं x और y एक्सिस। x y एक्सिस बनाते हैं। ये रही आपकी x एक्सिस, सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, है ना, इजी रहेगा। सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। ये रहा, ओके, चलिए शाबाश। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक y एक्सिस। सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं ना, दिक्कत क्या जा रही है? ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। ये x एक्सिस हो गया। x एक्सिस की अगर मैं प्लॉटिंग करूँगा उससे पहले मैं नंबर लगता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 75 80, इट्स गोइंग टू बी समथिंग 10 का डिफरेंस ले लेता हूँ। 10 20 30 40 50 60 70 और 80, एक और ले लेता हूँ 90। अब अगर मैं y की बात कर रहा हूँ, y जा रहा है बेटा 160 150, तो मैं यहाँ पे अगर 10 का डिफरेंस लूँगा बहुत ऊपर जाएगा। हल्का सा किंक कर देता हूँ और ये मैं मान लूँगा 100 तक। यहाँ तक ये जो ग्राफ है यहाँ तक 100 हमने मान लिया। नाउ 110 120 130 140 150 160 और 170, यहाँ तक ले लेता हूँ। देखो बच्चों, ये जो होता है ना, ये साइन, ये होता है कि हमने यहाँ से 0 to 100 कंप्रेस कर लिया है। जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी y एक्सिस में, तो मैंने उसको कंप्रेस कर लिया है। इट शोज इट। ओके, नाउ मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 है और y 160, तो x 0 y 160, ये रहा x 0 y 160। y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है और y 0 x 80, ये रहा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये सर 2 अगर मेरे पास पॉइंट आ गए हैं सर, तो अब क्या होगा, अब मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ और पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो ये कुछ ऐसे मिलते हैं, ऐसे ही मिल रहे हैं ना। ये जो लाइन गई है ये एक इक्वेशन की लाइन है, और ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों? ये इक्वेशन है हमारी प्यारी सी 2x + y = 160। इसी के साथ अब मैं करूँगा 0 और 150, तो 150 ये रहा और 0 150, यानी कि 0x है और 150 y है। इसी के साथ ये है 75, कहाँ पे जा रहा है 75, ये रहा, और y 0।
तो ये आपका 75 मिड में आ रहा है, 70 और 80 के, और इन दोनों को मैं मिलाता हुआ एक लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक लाइन ले जाता हूँ, और ये लाइन कहीं जाएगी ऐसे। आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कहीं मिलती है तो ठीक है, एल्स हमारी बन गई है। वैसे भी ज्योमेट्रिकली मिल गई है ये लाइनें, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हो गया आपका क्वेश्चन। इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, कहीं दूर जाके मिल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये कहीं जाके मिलेगी, और मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। फिलहाल की बात ये है कि मुझे रिप्रेजेंट करना था इसको ज्योमेट्रिकली, और मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे। ये वाली लाइन जो है, ये जो ग्राफ पे लाइन प्लॉट हो रही है, ये आपकी कितनी है बच्चों? ये है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपकी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट होगा, और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। जाते जाते एज यूजुअल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी एंड योरसेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सिद्धांत सलमानी, साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।